वो इंतहाई एक ख़तरनाक सूरत हाल है जो इस जंग को एक रीजनल वार की तरफ जो है वो लेके जा रही है। यमन के हौसी यानी कि अंसारुल्लाह तहरीक और सऊदी अरब के दरमियान एक नया महाज जो है वो खुलने की एक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो रही है। रहबर मज़म सैयद अली ख़ामनेई की तशीए जनाजा की तकरीबात में शिरकत के लिए ईरान ने हौसी जो मुजाहिदीन है उनका एक वफ़द है उनको लेने के लिए सना एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट की, जिसको रोकने की कोशिश की सऊदी तैयारों ने। उसके बाद ये हुआ कि हौसी जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इस अपनी सरजमीन पे सऊदी हमले के बाद उसके जवाब में सऊदी अरब के शहर इबा पर जो है वो हमले किए हैं, जिससे उसकी बाज़ ऑयल डिपो या रिफाइनरीज़ और बाज़ जो है वो शहरी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो सऊदी अरब बुनियादी तौर पे अमेरिका के उन इशारों पे अमल करने के लिए अमली तौर पे हौसियों के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ है और एक रीजनल वार का थिएटर पैदा किया जा रहा है, जो बुनियादी तौर पे अमरीकी और इसराइली अहदाफ को हासिल करने की तरफ एक कदम है। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में एक और आप कह सकते हैं कि नुमायाँ एक अज़ाफ़ा जो है वो सामने नज़र आया है पिछले 2 दिनों में, और वो इंतहाई एक ख़तरनाक सूरत हाल है जो इस जंग को एक रीजनल वार की तरफ जो है वो लेके जा रही है। और वो मंज़र जो है वो ये है कि यमन के हौसी यानी कि अंसारुल्लाह तहरीक और सऊदी अरब के दरमियान एक नया महाज जो है वो खुलने की एक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो रही है। ये कैसे हुआ? ये रहबर मज़म सैयद अली ख़ामनेई की तशीए जनाजा की तकरीबात में शिरकत के लिए ईरान ने हौसी जो मुजाहिदीन है, हौसी जो क़यादत है, उनका एक वफ़द है उनको लेने के लिए सना एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट की, जिसको रोकने की कोशिश की सऊदी तैयारों ने। लेकिन उसके बावजूद ईरानी तैयारा जो है वहाँ पे उसने लैंड किया, वहाँ से हौसी जो क़यादत थी उसको लेके गए तेहरान में, तशीए जनाजा में शिरकत की और फिर वापसी पे जो है वो सना एयरपोर्ट पे दोबारा उतरने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले सना एयरपोर्ट पे बमबारी करके सऊदी तैयारों ने उसके रनवे को जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। वो तैयारा वहाँ से उठा और अल हदीद में जाके उसने लैंड किया और वहाँ से हौसी क़यादत को उतारा और फिर वापस चला गया। लेकिन इस सूरत हाल ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जिससे ख़ित्ते के अंदर कशीदगी जो है उसको मज़ीद जो है वो बढ़ावा मिलने के इम्कान जो है वो पैदा हो गए हैं। उसके बाद ये हुआ कि हौसी जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इस अपनी सरजमीन पे सऊदी हमले के बाद उसके जवाब में सऊदी अरब के शहर इबा पर जो है वो हमले किए हैं, जिससे उसकी बाज़ ऑयल डिपो या रिफाइनरीज़ और बाज़ जो है वो शहरी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो सूरत हाल अब ये है कि वो लोग जो इससे पहले ईरान के अपना हुर्मस में इक़दाम यानी कि उसके बहरी जहाज़ों को जो वहाँ पे गुजर रहे थे उनको हिट करने की जो उसकी पॉलिसी थी या उसकी जो एक मूवमेंट थी उस पर तनकीद कर बड़ी शदीद तनकीद की, यानी कि इस तरह तनकीद की कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो एक साइड पे हो गया या उसको एक साइड पे कर लिया गया और वो अब ईरान के इस हमले के ऊपर तनकीद कर रहा है, बजाय इसके कि वो MOU की खिलाफवर्जी पे अमेरिका या उन अरब रियासतों को तनकीद का निशाना बनाता जिन्होंने एक नई लाइन से जो है वो इस अपने हुर्मस को अबूर करने की कोशिश की। अब सऊदी अरब की वजह से जो एस्केलेशन पैदा हो गए इस खित्ते के अंदर और एक नया जो रीजनल एक आप कह लें कि वार थिएटर जो है वो क्रिएट होने जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या सऊदी अरब के ऊपर भी तनकीद की जाएगी कि उसने यमन के अंदर जाके सना एयरपोर्ट के ऊपर क्यों बमबारी की और उसके जवाब में हौसी ने जो उस पर हमले किए। तो इस जंग को इनिशिएट करने का ज़िम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरब पर तनकीद करेगा? क्या उसको तनकीद का निशाना बनाएगा कि सऊदी अरब को इस जंग में कूदने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ती? मेरे नज़दीक इसकी कुछ वजूहत हैं और उनमें से एक वजह यह है कि अमेरिका ने चंद दिन पहले बहरीन के अंदर तमाम अरब फ़ौजी हुक्मरानों को, अहदेदारों को इकट्ठा किया, यानी कि उनकी जो डिफेंस जो सर्विस है, ये उसके जो जितने कायदीन हैं उनको वहाँ पर इकट्ठा किया। इन 11 ममालिक में जो बहरीन में इजलास मुनक़िद हुआ उस पर आपदाए हुर्मस से मुतल्लिक़ जो है वो बाज़ अमूर के ऊपर गुफ्तगू की और जो मेरे नज़दीक जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जिन अरब ममालिक में महवर मज़ामत की क़ुव्वतें मौजूद हैं उन अरब ममालिक की हुकूमतों को और हुक्मरानों को उन इस एक्सेस को जो है जो रजिस्टर्ड एक्सेस है इसका सफाया करने, इसके खिलाफ सख्त इक़दाम करने का एक एजेंडा दिया है जिसके ऊपर ये तमाम अरब ममालिक जो है अमल करने पे आमादा हैं। सऊदी अरब का ये इक़दाम हौसियों के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पे उसी एजेंडे की तकमील है जो चंद दिन कबल अमेरिका ने, सेंट काप के सरबराह ने इनको बहरीन में इकट्ठा किया और वहाँ पे इनके हाथों में थमाया।
तो सऊदी अरब बुनियादी तौर पे अमेरिका के उन इशारों पे अमल करने के लिए अमली तौर पे हौसियों के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़ा हुआ है और एक रीजनल वार का थिएटर पैदा किया जा रहा है, जो बुनियादी तौर पे अमरीकी और इसराइली अहदाफ को हासिल करने की तरफ एक कदम है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।